जय श्री राम दोस्तों। आप जो सामने संत देख रहे हैं ये फलाहारी संत हैं। ये भोजन कभी नहीं ग्रहण करते, ये खाली फल और दूध का ही सेवन करते हैं। बहुत ही दिव्य संत हैं महाराज जी यहाँ के। सबसे पहले आप देखिए आश्रम के बाहर ये प्यारा सा हिरन है, ये घास खा रहा है। और ये ट्रस्ट चल रहा है, श्री करुणानिधि सेवा ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, इसी के द्वारा संचालित हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं यहाँ संत सेवा के लिए। ये आश्रम के बाहर का दृश्य है और इस आश्रम को जुतहरी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह एमपी के जंगलों में पड़ता है। ये आपको गौशाला दिख रही होगी। ये दिन का टाइम है तो गाय चरने गई होंगी। और आप देख सकते हैं ये अंदर से झोपड़ी टाइप बनी हुई है ऊपर से, और अंदर यहाँ भजन कीर्तन चल रही है। यहाँ साल के 365 दिन 12 महीने कीर्तन भजन होता रहता है 24 घंटे। आप लोग कभी भी आइए, यहाँ आपको भजन होते हुए मिलेगी। इस आश्रम की एक और ख़ास बात है, यहाँ कोई भी व्यक्ति पहुँच जाए सबके लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं महाराज जी। स्वयं वो अपने हाथों से परोसते हैं। आप लोग देख सकते हैं बड़े प्यार भाव से महाराज जी भोजन सबको परोस रहे हैं। आइए, जो इस आश्रम के प्रमुख संत हैं उनके आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको सीताराम, और हम इस आश्रम का नाम जानना चाहेंगे आपसे। ये जुतारी आश्रम है, श्रृंगा मोटर हनुमान जी मंदिर जुतारी आश्रम चित्रकूट। ये आश्रम कब बना है, कब का है? ये कम से कम 70-72 साल से पुराना है। अच्छा महाराज जी, इस आश्रम का उद्देश्य क्या है? इस आश्रम का उद्देश्य क्या है, कैसे निर्माण होगा, कैसे बनाया गया? ये आश्रम अपने गुरु जी बनवाए थे। गुरु जी का आश्रम बनवाया, हनुमान जी उनकी प्रतिष्ठित मूर्ति और अखंड संकीर्तन, राम नाम और श्री राम चरितमानस का पाठ चल रहा है। और आप बाल ब्रह्मचारी हैं। ये आश्रम से कब रह रहे हैं आप? आश्रम में कब से रह रहे हैं? हमको हो गया 25-30 साल। बाल्यावस्था से नहीं आ गए हैं आप। महाराज जी, ये लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है? जी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे हम आते हैं धरती लोक में तो हम लोग का उद्देश्य क्या? हम लोग इधर भटक रहे हैं, तब क्या कहना चाहेंगे? जीव का मुख्य उद्देश्य है जन्म मरण से रहित होना, मुक्त होना, आवागमन से छूट जाए, क्योंकि जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है जीव को। इसी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जीव को भजन करे भगवान, जन्म मरण से रहित होता, इसी के लिए मुख्य उद्देश्य जीव का यही होता है। महाराज जी, जैसे हमारे दर्शक बहुत सी वीडियो देखते हैं हमारी, कहते हैं भैया हमें गुरु बनाना है, कोई अच्छा गुरु हो तो बताइए। तो हम गुरु को कैसे पहचाने कि ये कैसे गुरु हैं, कि गुरु बना सकते नहीं बना सकते? थोड़ा इस पे आप हमें राय दीजिए। गुरु तो उनको जिनको जरूरत है वो खुद अपन ढूंढ लेंगे ना, बताने से थोड़ी होता है। जिसको जो जरूरत है वो खुद ढूंढ लेता है। गुरु के महाराज लक्षण बताए गए हैं कई, तो थोड़ा बहुत विस्तार की जानकारी देते हैं। गुरु तत्व होता है और जो कभी वो नहीं होता है, तो जो हमेशा विद्यमान रहता है। गुरु कभी मिटता नहीं है। गुरु जहाँ से उसको ज्ञान मिल जाता है वो गुरु को ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जो गुरु जो दक्षिणा गुरु होते एक ही होता है, दक्षिणा गुरु एक ही होता है, और जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वो भी गुरु है। जैसे हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में हमको भगवान प्राप्ति हो सकती है, गृहस्थ आश्रम में भगवत प्राप्ति हो सकती है। घर में ही रह के अपन भजन करिए, वहीं अपने कर्तव्यों को निर्वाह करो ईमानदारी से। तो जरूरी नहीं है कि आप जंगल पे है या तपस्या करें तभी भगवान आपको प्राप्त होंगे। ये जरूरी होता नहीं है। जो जान जाता है नहीं घर भी अपने आप छोड़ देता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। किसी के कहने से नहीं छूटता, अपने आप छोड़ जाता। जैसे गृहस्थ आश्रम में है तो क्या उसको छोड़ के ये यहाँ पे तपस्या करना क्या ये उचित है? नहीं जी, सही नहीं है। तो कैसे करें फिर महाराज जी? हम घर में ही कर। हमारे भक्तों को कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई रास्ता कि भगवत प्राप्ति में मन लगे, क्योंकि हर व्यक्ति माया मोह में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। नहीं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे, भगवान का भजन करे, उसी में जीव को उद्धार होना है। कर्तव्यों का पालन करे, ईमानदारी पूरा करे, भगवान का भजन करे, उसी में जीव को उद्धार है। जो महाराज जी आप यहाँ रह रहे हैं जंगल के बीचों बीच काफी टाइम से,
तो कभी ऐसा आपको लगा कि भगवान साक्षात आके मेरी मदद किए, ऐसा कभी कोई वाक्य हुआ हो? तो बहुत ऐसे अनुभव आते रहते हैं बीच में। घटना घटती रहती है। एक आध घटना दर्शकों को बताइए थोड़ा, कभी ऐसा क्या? आपके साथ कोई बहुत सी घटना ऑटोमेटिक हो जाती है, उसको बताने क्या है, वो घटना घट ही जाती है। ऐसा आभास हो चुका आपको है कई बार? तो कैसे जंगल में साधु होते हैं ना, तो बताते हैं कभी कभार कोई बीमार पड़ा है कोई कैसे, तो किसी न किसी माध्यम से भगवान मदद करते हैं। भगवान तो करते ही है, वो करना दूसरे भगवान के अलावा संसार में कोई है ही नहीं, भगवान ही है सब। भगवान के अलावा संसार में कोई है नहीं, भगवान ही तो है। भगवान ही सत्य है, बाकी सब नहीं है। प्रकृति है, ब्रह्म है, दोनों है। जी। तो ईश्वर तो सब में विद्यमान ही हर समय रहता है। ईश्वर के अलावा कोई संसार में है ही नहीं। अंदर भीतर बाहर परमात्मा ही है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयं तिष्ठति भगवान सर्वभूतान यंत्रुण में। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करता, उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करा रहा है। ईश्वर हर जगह है, अंदर भीतर सब जगह, तो उसके अलावा कोई है ही नहीं संसार। जीवों को कर्म के अनुसार भ्रमण कर रहा है, जीव परमात्मा है, जीव दोनों रहते हैं। आज आपने किस उम्र से ये घर का परित्याग कर दिया? अपने को हो गया 15-16 साल। 15-16 उम्र में, लगभग क्या उम्र रही होगी आपकी? 15-16 साल। अच्छा, महाराज कैसे मतलब आपके दिमाग में आया, क्योंकि 15-16 साल कोई बहुत एज नहीं होती, बहुत उम्र नहीं होती, तो आपके कैसे दिमाग में आया, क्या सोचा या क्या दिमाग में आया, क्या देखा कि मुझे? नहीं तो ये जीव को जो संस्कार होता है जन्म जन्म को होता है, तो जिसके जो संस्कार में होता है वो किसी को प्रेरित नहीं करता। आत्मा उसको जो संस्कार होता है वो खुद प्रेरित करता है, उसी के द्वारा वो अपने चला घर छोड़ देता है। इसको ज्ञान हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है।